ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों बटहट, सहजनवा, पाली, बांसगांव और हरनही में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को लगातार सुदृढ़ कर रही है। श्री योगी ने कहा कि कोविड महामारी के समय प्रदेश के 36 जनपदों में इंसेंटिव केयर यूनिट यानी आईसीयू बेड नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता से लिया और पहले चरण में प्रदेश में हर जिले में 10-10 आईसीयू बेड स्थापित किए और उनके संचालन के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात किया। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण कर लिया गया है। मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है और मस्तिष्क ज्वर के लिए हम लोगों ने उस समय भी जो तरीका अपनाया था, बेहतरीन सर्विलांस, स्वच्छता, हर जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी होगी। कहीं कोई बीमार व्यक्ति है, बच्चा है, तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और हॉस्पिटल ले जाने के साथ ही उपचार की व्यवस्था भी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायत के समयबद्ध ढंग से निस्तारण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का पारदर्शी और संतुष्टिपरक समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवास की सुविधा दी जाए। जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक कर माह भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान पर चर्चा की। बैठक में 328 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज संकट के समय पूरा विश्व भारत की ओर आशा की नज़र से देखता है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कश्मीर में उग्रवाद, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद और लगभग 15 राज्यों में नक्सलवाद की समस्या चरम पर थी, लेकिन आज यहाँ शांति, सौहार्द और विकास का वातावरण है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हो या फिर सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा, आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता या कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता कि भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर ले। आज भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को जाकर के भारत के किसी क्षेत्र में जाकर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का दुस्साहस भी कोई नहीं करता। अगर कहीं कोई घटना घटित होती है और अगर दूर दूर तक भी उस आतंकी का कोई संबंध किसी देश से है, वो देश सफाई देने लगता है पहले कि नहीं हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है भारत अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा करना सीखा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और जलमार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव मिल रहा है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश असंभव को संभव करके दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के संकट काल में 2 स्वदेशी वैक्सीन इसका प्रमाण हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वाराणसी में आगामी 11 से 13 जून तक होने वाली G20 की विकास मंत्रियों की बैठक से पहले आज तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरे करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रमुख स्थलों पर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के किनारे ग्रिल आदि की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने नगर आयुक्त को कार्यक्रम स्थल पर सुंदरता बढ़ाने के लिए गमलों के माध्यम से हरियाली बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने गंगा घाटों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।